होली आने से पहले अपने घर में लेकर आ जाना। ये एक छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर होगी। आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रुपया, आपका पैसा, आपका भाग्य, आपका परिवार, आपका कुल, आपका वंशज, सब चीज में ये छोटी सी गुप्त चीज वृद्धि करेगी। दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय की चर्चा में इस वीडियो में करने वाला हूं, उस उपाय की व्याख्या न तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और न ही किसी पुराण में मिलेंगे। ये उपाय इतना गुप्त है कि केवल प्राचीन काल में कुछ विशेष ऋषि, मुनियों और ज्ञानियों को ही इस उपाय के बारे में ज्ञात था। तो यदि आज यह उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो साथ साथ माँ लक्ष्मी ने आपको चुना है इस उपाय को सुनने के लिए। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो गुप्त चीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और उस उपाय से संबंधित विशेष नियम, उस उपाय से संबंधित विशेष संकल्प और विशेष सावधानियां इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि देखिए, उपाय चाहे कोई भी हो, बिना संकल्प, बिना नियम और बिना सावधानियों के वह उपाय कभी सफल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आखिर आपके मन में यही चीज चल रही होगी कि आखिर वह छोटी सी गुप्त चीज है क्या। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं कि उस एक छोटी सी चीज में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद छुपा हुआ है और माँ लक्ष्मी से भी वह चीज बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो देखिए, ऐसे समय में जब आप होली से पहले उस चीज को अपने घर लेकर आएंगे तो आप अपने घर में अलग ही तरह का परिवर्तन महसूस करेंगे। अब देखिए, आपके मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर होली के पहले ही यह चीज क्यों लेकर आनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन का पर्व है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सर्दी खत्म होती है और बसंत आता है, तब प्रकृति अपना एक नया रूप ले लेती है। थपेड़ों पर नई पत्तियां आती है, खेतों में हरियाली छा जाती है और हवा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व बताया गया है। त्योहारों से पहले हमारे घरों में साफ सफाई करने का एक पुराना रिवाज है। त्योहारों के समय घर में नई चीजें लाने का भी पुराना रिवाज है। जी हाँ, तो अब देखिए, होली कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि होली से पहले का समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय की गई छोटी सी सकारात्मक शुरुआत भी जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन ला सकती है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि होली के पहले का जो समय होता है वो समय साधारण नहीं होता है। बहुत लोग धन, सुख, समृद्धि चाहते हैं। हर व्यक्ति आज के समय में यही चाहता है कि मेरा परिवार हंसता हुआ रहे, मेरे परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, मेरे व्यापार में दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की हो, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, विवाद सब मिट जाए। तो देखिए दोस्तों, आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी चीज से परेशान है, किसी ना किसी चीज से दुखी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपके उन सभी दुखों का एक छोटा सा उपाय लेकर आ गया हूं, इसलिए आप कान खोलकर सुन लेना। देखिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम लक्ष्मी नमः अवश्य लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि बहुत से लोग अपने घर में क्या चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं,
लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। वे सोचते हैं कि कोई बड़ा यज्ञ, कोई महंगा रत्न या कोई कठिन साधना करनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि घर में पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार ईश्वर बहुत छोटे माध्यम से बड़ी कृपा करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करें, उन्हें 56 भोग लगाएं, उनकी सेवा करें। नहीं, कई बार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे नियम, कुछ छोटे छोटे संकल्प और कुछ छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही एक छोटा सा भाग्य, छोटा सा उपाय आपकी भाग्य, आपकी किस्मत को बदल सकता है। देखिए, इस वीडियो में जो उपाय बताया जा रहा है वो बहुत सरल है। इसमें ना कोई बड़ा खर्च है, ना कोई कठिन नियम है। बस जरूरत है विश्वास की, साफ मन की और सच्ची भावना की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि होली आने से पहले अपने घर में आपको एक की छोटी सी चीज लेकर आनी है, और जैसे ही आप उसे अपने घर में लेकर आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत की दिशा बदल गई है। जी हाँ, लोग कई सालों तक गरीब रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। कोई वाहन नहीं खरीद पाता है, कोई खुद का नया व्यापार शुरू नहीं कर पाता है, कोई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो कई सारे दुख आज के इस युग में हर व्यक्ति के जीवन में है। दोस्तों देखिए, होली का महत्व केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक भी है। जी हाँ, क्योंकि होली के दिन हमारे रिश्तों में जो दरारें होती हैं, वो दरारें भरी जाती हैं। पुराने मनमुटाव को भुलाकर लोग गले मिलते हैं, रिश्तों में आई दूरियां मिटाते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं, नए संबंधों से जीवन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बताता हूं कि हर त्योहार हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है और कहते हैं कि होली को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान का और पवित्रता का, और हरा रंग उन्नति और विकास का, और नीला रंग शांति और गहराई का प्रतीक है। तो देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। होली एक ऐसा त्योहार है कि अगर उस दिन कोई जातक छोटे छोटे उपाय कर ले, या उससे पहले कोई छोटे छोटे उपाय कर ले, तो उस जातक की किस्मत बदल जाती है। अब दोस्तों देखिए, मैं उस उपाय की शुरुआत कर रहा हूं। जिस उपाय को जानने के लिए आपने इस वीडियो को चुना है, इस वीडियो को खोला है, देखिए, कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मैं किसी भी चीज के बारे में आपको बार बार नहीं बताऊंगा। अगर हो सके तो आप इस उपाय को एक कागज पर लिखा लीजिएगा, एक पेन और पेपर लेकर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या करना है। ध्यान से सुनिए। हनी आने से पहले अपने घर में लेकर आ जाइए एक की एक पीली कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, सफेद कौड़ी नहीं लेकर आनी है। ध्यान से सुनिएगा, आपको पीली कौड़ी लेकर आनी है, जिसे कौड़ी का शंख भी कहते हैं। ये कौड़ी आपको किसी भी पूजा की सामग्री की दुकान पर बहुत कम कीमत में मिल जाएगी। कई जगह इसे सिर्फ 1 या 2 में दे देते हैं। इसकी कीमत कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, कोई 100, 1000 नहीं है, बल्कि ये छोटी सी चीज मात्र 10 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगी। देखिए, कौड़ी साधारण लगती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। मान्यता है दोस्तों कि कौड़ी साक्षात माता लक्ष्मी का संबंध रखती है। कौड़ी को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तब समुद्र से ही कौड़ियां भी निकली थी। इसलिए कौड़ी को धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इसीलिए तो जब दिवाली की पूजा पाठ होती है, तब भी उस पूजा पाठ में कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव के पास भी कौड़ी अर्पित की जाती है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा हो। माँ लक्ष्मी हमेशा घर में स्थायी निवास करें। तो देखिए, होली आने से पहले आपको एक पीली कौड़ी लेकर आनी है, जिसे शंख कौड़ी भी कहा जाता है। जब आप होली से पहले ये छोटी सी कौड़ी घर में लाते हैं, तो आप दरअसल अपने घर में धन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। अब धन की ऊर्जा क्या होती है? धन की ऊर्जा होती है माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव। लेकिन इसे लाने का भी एक तरीका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कौड़ी ले आइए, लेकिन नहीं तरीका। नियम और सावधानियां उपाय की जड़ होते हैं, और अगर जड़ सफल होती है तभी उपाय सफल होता है। देखिए, होली से आपको 4 या 5 दिन पहले किसी भी शुभ दिन आपको चुन लेना है। जैसे सोमवार हो गया, बुधवार हो गया या गुरुवार हो गया। ये 3 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। तो शुभ दिन है तो सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और कोशिश करें कि मन बिल्कुल शांत हो। क्योंकि कई बार जब हम उपाय करते हैं ना, तो हमारे मन में कई तरह की शंकाएं जागती है, कई तरह के चिंतन हमारे मन में चलते रहते हैं। उपाय को लेकर हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, सकारात्मक विचार आने लगते हैं, और हमारा जो दिमाग रहता है वो अलग अलग तरह की भावनाओं हमारे मन में प्रकट करता है। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको अपना मन बिल्कुल शांत रखना है। आपको शुभ दिन स्वच्छ कपड़े पहनकर कौड़ी लेने जाना है, शांत रखना है, और दुकान पर जाते समय मन ही मन आपको माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए जाना है। जय माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, इस तरह के नाम का उच्चारण और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको दुकान की तरफ जाना है। अब देखिए, कौड़ी जो आप खरीद रहे हैं, उस कौड़ी को खरीदते समय आपको ज्यादा मोल भाव नहीं करना है। जो कीमत दुकानदार बोले प्रेम से दे दे, क्योंकि ये धन का प्रतीक है। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जब पूजा पाठ का भी सामान लेने जाते हैं, तो उस पूजा पाठ के सामान में भी कंजूसी करने लगते हैं, कम कम चीजें लेते हैं। क्यों? जब भगवान से तुम मांगते हो तो क्या भगवान को ये कहते हो कि मुझे कम चीजें दो? जब तुम भगवान से बेहिसाब मांगते हो तो उन भगवान की सेवा, उन भगवान की पूजा में भी तुम बेहिसाब अर्पित करो। अपना प्रेम, अपना विश्वास, सब कुछ भगवान के चरणों में रखो। तो देखिए, आपको कंजूसी नहीं करनी है। अब देखिए, घर लाकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसे गंगाजल या साफ पानी से धो लेना है, क्योंकि गंगाजल इतना पवित्र है कि वह हर चीज को पवित्र कर देता है। अब देखिए, कौड़ी दुकानदार के यहाँ पड़ी रहती है, तो दुकानदार के कई सारे और कई तरह के हाथ उस कौड़ी पे लगते होंगे। तो देखिए, किसी भी उपाय की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वह होती है पवित्रता और स्वच्छता। तो आपको उस पीली कौड़ी को लाकर गंगा जल से और साफ और स्वच्छ जल से धो लेना है। फिर आपको क्या करना है कि एक साफ पीले या लाल रंग के कपड़े पर आपको उस कौड़ी को रख देना है। अब क्या करें? देखिए, आपको बता देता हूं कि जब होली आए तो होली से एक दिन पहले शाम को घर के मंदिर में आपको एक दीपक जलाना है। कब जलाना है? जब होली आए, होली से एक दिन पहले। उसके बाद अगर संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाए तो अति उत्तम होगा, क्योंकि देखिए, गाय के घी में एक सकारात्मक ऊर्जा छुपी होती है जो घर के माहौल को बदल देती है। अगर आप माता लक्ष्मी को
अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो आपको अपने घर में सकारात्मक वृद्धि करना पड़ेगी, और जो वृद्धि आएगी गाय माता के घी के दीपक से। अब कौड़ी को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का नाम 11 बार ले देखिए। दोस्तों, आपने घी का दीपक जलाया, कौड़ी को हाथ में रखा, और ज्यादा नहीं, ना आपको 108 बार, ना 551 बार,